हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स प्लानिंग। सेविंग्स के लिए क्या करें? घर या प्रॉपर्टी खरीदना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसकी टैक्स प्लानिंग करना। सही टैक्स प्लानिंग से आप हर साल हजारों, कभी-कभी लाखों रुपए तक की बचत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रॉपर्टी टैक्स में सेविंग्स के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पर टैक्स छूट मिलती है। सेक्शन 80C के तहत आप होम लोन के प्रिंसिपल पर सालाना 1,50,000 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स। अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर है तो उससे मिलने वाली इनकम पर टैक्स लगता है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ डिडक्शन मिलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% तक की छूट किराए की इनकम पर मिलती है, जो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए होती है। तीसरा, जॉइंट ऑनरशिप का फायदा। अगर प्रॉपर्टी पति पत्नी या फैमिली मेंबर के नाम पर जॉइंट है तो दोनों अलग अलग टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इससे टैक्स सेविंग्स और बढ़ जाती हैं। चौथा, प्रॉपर्टी बेचते समय कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने प्रॉपर्टी 3 साल से ज्यादा समय तक रखी है तो उसे बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें आप सेक्शन 54 के तहत दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके टैक्स से छूट पा सकते हैं। पांचवां, प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान। हर साल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स समय पर भरें। कई शहरों में समय पर या ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट मिलती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी टैक्स प्लानिंग से न सिर्फ आपकी सेविंग्स बढ़ती हैं, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होता है। याद रखिए, स्मार्ट टैक्स प्लानिंग से ही असली सेविंग्स होती है। उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो आप कब विजिट करेंगे? और ऐसी और वीडियो के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।